सर बड़ी खबर यह है कि अभी आपने देखा कि सीज फायर का जो ऐलान कर दिया गया, जी। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और एज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, बिकॉज ये बार बार ऐसा हो रहा है। आप एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते पाकिस्तान के खिलाफ, जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो आतंकवाद की जननी है। दे आर प्रोड्यूसिंग टेररिस्ट। वो हर दिन, जैसे एक सांपन जो है वो 7200 अंडे देती है ना, तो हर दिन वो 7200 अंडे देते हैं और आतंकवादी तैयार होते हैं और भारत में आके इस तरह की मिस एडवेंचर करते हैं। फिर आप एक स्ट्राइक करते हैं और भूल जाते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, भूल जाते हैं, तो उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। और अब ये अच्छा मौका था, सारी फौज तैयार थी, सारे देश की जनता तैयार थी, सारे विपक्षी दल आपके साथ थे, फिर आपने किस कारण से ये सीज फायर किया? क्या हुआ उस प्रतिज्ञा क्या कि हम उनके आकाओं को घर में घुस के मारेंगे, जो भी धरती के कोने पे ले जाके उनको खत्म कर देंगे? वो तो कुछ हुआ नहीं। ये खाली कुछ एयर स्ट्राइक करने से या सिंधु वाटर ट्रीटी कैंसिल करने से क्या सब कुछ हो जाता है? क्या सिंधु वाटर ट्रीटी का पानी आप कितने दिन तक रोक पाएंगे? आप कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा, यदि सीज फायर हो गया है तो आपकी सब ट्रीटी वीटी सर से फिर से वही हो जाएगा, फिर से आप उनको दावतें बुला लेना, फिर से क्रिकेट के मैच खेल लेना, तो और फिर आम जनता मरती रहेगी। 26 लोग वो मरे, 15-16 सिविलियन मारे गए और 5-6 अपने सैनिक मारे गए। उनका क्या है, क्या न्याय है, क्या सीज फायर है? आप ये सोचिए, जो ट्रंप मध्यस्थता कर रहा है, कह रहा है दोनों देश मान गए हैं, समझदारी का परिचय दिया है, वो समझदारी का परिचय जब अमेरिकन मरते हैं तो क्या ट्रंप देता है पर उस समझदारी का परिचय? उसने इराक को बर्बाद कर दिया, सद्दाम हुसैन को गटर में से निकाल के मारा उन्होंने, जस्ट बाय सेइंग कि वो उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। आज तक नहीं मिला उन्हें इराक के पास से। लेकिन अमेरिका का कोई सिटीजन मरता है तो डिफरेंट बात, भारत के मरते हैं तो कोई बात नहीं, इजराइल के मरते हैं तो वो इजराइल के साथ खड़ा होता है। हमास से आज तक इजराइल की बमबारी बंद हुई है? नहीं हुई ना। तो यहाँ पे क्यों रोक लगाते हैं? ये मेरे समझ से बाहर है। और यदि देश की सरकार ऐसा करती है तो ये देश की सेना के साथ, देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप बार बार सेना को, वो भेड़िए वाली कॉल हो गई है तो कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, कोई साथ नहीं खड़ा होगा आपके, फिर कोई आपके कॉल पे नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि सबको यदि यही पता है कि यही होना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 99 में भी थी, जब कारगिल का ऑपरेशन हुआ, तब भी भारत की सेना को ऑपरेशन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के पार करने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। जो वो सैनिक शहीद हुए उनका क्या मतलब हुआ उस तरह से? आप तो उस समय खुद सीमाओं पर थे। ऑपरेशन पराक्रम में 1 साल मैं खुद बॉर्डर पे पड़े रहे हम लोग, कोई ऑर्डर्स नहीं आए, और जाने कितने जवान, 700 जवान शहीद हुए, मेरी यूनिट के जवान शहीद हुए, माइंस लगाते हुए, माइंस को अनलोड करते हुए, अम्युनिशन उतारते हुए। जाने कितने एक्सीडेंट हुए हैं, माइंस को निकालते हुए कितने एक्सीडेंट हुए, किसी ने पैर उड़ा, किनके पैर उड़े हैं, किसी का क्या क्या नुकसान हुआ है, कोई मतलब नहीं है। आपने सेना को क्या मतलब, वी आर फॉर्डर्स, कि जब आपका मन आएगा हम खड़ा कर देंगे, आप कहेंगे मैंने खुली छूट दे दी, जब आपका मन आएगा नहीं नहीं बंद करो, क्यों? फिर आप वो गृह मंत्री जी क्या रेजोल्यूशन लेते हैं? लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के बड़े जोर शोर से सारे, उन्होंने तो कहा था कि पोक हमारा है, उसको हम लेकर रहेंगे, पीओके हमारा है, हम उसको लेकर रहेंगे, चाहे कितना भी खून बहाना पड़े। अरे खून बहाना तुम्हें तो जाना नहीं है ना, सेना को जाना है, सेना को तो हुक्म दे दो। सेना को क्यों रोक दिया? जब सेना का आपने कहा था, सेना को खुली छूट दे दी है, सेना अपनी मर्जी से चुने, अपनी जाए ना, बताओ, दो उनको ऑब्जेक्टिव दो ना पीओके लेने का, उनको बलूचिस्तान को अलग करने का हुक्म दो। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया। उनको यही जानना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी की भी काफी चर्चाएं हो रही है, आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है? इन पर भी थोड़ा आप अपना प्रकाश डालिए। निक्सन प्रेशर बनाना चाहता था, निक्सन से बगैर मिले इंदिरा गांधी उठ के चली आई, शी वाज आयरन लेडी। जनरल मानिक, जो सेना को खुला हाथ देने का मतलब क्या होता है? जैसे जनरल मानिक शाह को उन्होंने कहा था अप्रैल के मंथ में कि गो फॉर वॉर, जनरल मानिक शाह सेड कि नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम, गिव मी सम टाइम, आई विल चूज माई टाइम एंड देन वी विल गो फॉर एंड गिव यू विक्ट्री। इंदिरा जी ने बोला कि ठीक है आप जाइए, और वो एज पर प्लान वी वेंट, आर्मी गई और बांग्लादेश को
आजाद कराया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक सरेंडर किए, और वहां पे इंदिरा गांधी जी की भी गलती बताता हूँ कि 93,000 सैनिक उनके वापस करे। हमारे 53 भारतीय सैनिक और ऑफिसर जो आज तक पाकिस्तान की जेल में सड़ रहे, वो आज तक कोई उनको लेके नहीं आ पाया। इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही और उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, उनकी सुध किसी ने नहीं ली। उससे पहले बता रहा हूं 1965 में भी हमने हाजी पीर ले लिया, वो वापस कर दिया। हमने जो डोगराई जो बिल्कुल एट द गेट्स ऑफ लाहौर, हम वहां तक पहुंचे हुए थे, वहां तक कैप्चर किया होता, हमने वो भी वापस कर दिया। यार एवरी टाइम दिस पॉलिटिशियंस मतलब हमें कुछ समझते ही नहीं है। हम वहां तक अपना खून बहाएं, शहादत दें, और उसके बाद इनकी मर्जी आए तो सीज फायर कर दे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम भारतीय सेना उस लोकतंत्र की का सम्मान करते हैं। वी आर नॉट पाकिस्तान की जहां पे सेना अपनी मर्जी से बिल्कुल चल देती है, लेकिन उस सम्मान को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम ऐसे ही बिना मतलब शहादत देते रहेंगे, हमारा खून ऐसे ही बहता रहेगा। हमारा खून खून नहीं पानी है, क्या मतलब है ये? इस तरह से ये नहीं चलता है। दैट मीन्स यू आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ दिस कंट्री। आप इस देश की जनता का बेवकूफ बना रहे हैं ये कह के कि हम पीओके ले लेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। मुंह तोड़ क्या जवाब दिया है? जब तक पाकिस्तानी सेना के ताबूत, उनके सैनिकों के शव उन ताबूतों में धर के उनके घर ना जाए ना, जब तक ये आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं होगी वहां पे। बिलीव मी, आज सीज फायर हो गया है, मुझसे ले लीजिए, मैं टाइमलाइन तो दे नहीं सकता कि 2 महीने बाद या 4 महीने फिर कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी। अरे आपके लोकतंत्र के मंदिर पे हमला कर चुके, मुंबई में हमला कर चुके, और कब तक चलेगा ये? बालाकोट में तो जो किया था, पुलवामा हो चुका, उड़ी में हो चुका, और उसके बाद पिछले 1-1.5 साल में कठुआ में, रियासी में, रजौरी में, और जाने कहां कहां कितने हमले हुए, कितने नाम गिनाएंगे, कितने लोगों की शहादत हुई है। फिर सीज फायर, तो यदि सीज फायर ही करना था तो ये छोटा मोटा जो हमला किया ये भी क्यों किया था? उन आतंकवादी, वो तो आतंकवादी यही आने थे ना, यही मार लेते हम तो, फौजी यही ढूंढ के मार लेते। क्या मतलब था वहां जाके स्ट्राइक कराने का? और यदि वहां स्ट्राइक करी है, एक बार शुरू किया है, तो लेट्स फिनिश इट ऑफ वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए खत्म कर देते। लेकिन नहीं, आपकी मर्जी है, बिकॉज आप बॉस हैं। यही प्रॉब्लम है कि हमारी जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसमें कोई विल नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि दे डोंट हैव दैट विल, वो जो एक इच्छा शक्ति की कमी है। नहीं तो ट्रम्प कौन होता है? ट्रम्प के कहने से सीज फायर हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि हमारी आपसी बातचीत हुई है ट्रम्प से, हमारी कोई, ये तो जो युद्ध विराम हुआ है इसमें तो हमारी आपसी बातचीत हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो पहले ही कर लेते बात, और बात तो पहले से ही कर रहे थे भाई। मोदी जी गए थे ना नवाज शरीफ के पास भी, अभी फिर अब शहबाज शरीफ के यहाँ चले जाते। मानता क्यों नहीं है? इसका क्या इलाज किया जाए कर्नल साहब? मैं पहले से बता रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि जब तक उनकी सेना के लोग नहीं मारे जाएंगे, उनके शव जो है उनके घरों में नहीं जाएंगे, जब तक वो उनका खून नहीं बहेगा, जब तक ये नहीं मानेंगे, जब तक पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हो जाएंगे, खंडित नहीं हो जाएगा, जब तक बलूचिस्तान अलग नहीं हो जाएगा, पीओके नहीं अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा नहीं अलग हो जाएगा, सिंध अलग नहीं हो जाएगा, ये जो छोटा सा पंजाब का एरिया है ना, जिन लोगों ने सारा गंदगी फैला रखी है, जब तक ये शांत नहीं बैठेंगे, इनको तो बिल्कुल घुटनों पे। मैं अभी एक दिन पहले डिबेट चल रही थी कि सीज फायर तब होता जब पाकिस्तान नीचे जमीन पे घुटनों के बल बैठा होता, और हमारे प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ के जब कहते हैं हाँ बताइए, ये क्या है कि वो ट्रम्प वहां से ट्वीट कर रहा है। यार मतलब घोषणा यदि सीज फायर करना था प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, या रक्षा मंत्री को करनी चाहिए थी, या जो एनएसए मिस्टर डोभाल है उसको करनी चाहिए थी। कुछ नहीं, ट्रम्प कर रहा है, वहां से ट्वीट कर रहा है। बताओ, दैट मीन्स वी आर रूल्ड बाय देम। और मैं आपको बता दूं, 2001 में भी जो भारतीय सेना को पाकिस्तान में जाने से रोका गया था, उसमें भी अमेरिका ही था। 700 लोगों की शहादत हमारी गई है, हमारे सैनिक मरे हैं जस्ट फॉर नथिंग, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। तो यदि ऐसे ही नतीजा नहीं निकालना है तो ठीक है, फिर सेना को बाकी, और अभी योगा डे आ रहा है, योगा डे पे कारपेट बिछाने के लिए लगाइए, व्हाइट वॉश कराइए उनसे। लड़ने के लिए तो आप हैं, मुंह से गोले दागते रहिए, उससे ही पाकिस्तान फतेह हो जाएगा, पाकिस्तान बिलबिलाने लगेगा। कर्नल साहब, विदेश मंत्रालय का कहना है कि अगर पाकिस्तान फिर से आतंकवादी कोई भी घटना करता है तो उसको युद्ध ही माना जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? मान लो युद्ध, फिर सीज फायर कर लेना, मतलब 10, 20, 50 लोगों को मरवा के फिर युद्ध की घोषणा करना, और फिर सीज फायर करवा देगा ट्रम्प।
क्योंकि ट्रम्प तो मोदी जी का क्लासमेट है, दोस्त है ना उनका, तो वो तो फिर से फायर करा देगा। क्या युद्ध घोषणा क्या करोगे आप बताओ? डू यू हैव विल टू गो इन पाकिस्तान? आप बताइए कि पाकिस्तान में जाने की वो इच्छा शक्ति है, और यदि है तो अब क्यों नहीं फिर से कोई आतंकवादी घटना का इंतजार क्यों करना है? इससे ज्यादा और कितना खून बहाना चाहते हो आप देश की जनता का, हमारी समझ नहीं आता। दिस इज बियॉन्ड माई परसेप्शन कि वाई, मतलब या तो हम तैयार नहीं है, एज सिंपल एज दैट। यदि हम, या तो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास पूरे जहाज नहीं है, हमारे पास सेना नहीं है, या तो बोल दीजिए कि जो इतने सालों से 3 साल से भर्ती नहीं हुई थी ना फौज में, कोरोना काल में 1,80,000 लोगों की शॉर्टफॉल थी और अब तक पूरी नहीं हुई। अग्निवीर, अब अग्निवीरों से अग्नि बाण चलवा देते, हो जाता काम। तो आई डोंट थिंक कि कुछ आगे भी कुछ होगा कॉन्क्रीट, मुंह से गोले दागे जाएंगे। एंड जो यहाँ पे है जनता, हमारी जनता भी ऐसी ही है कि वो पहले दिन 2-4-9 जगहों पे जो स्ट्राइक हुई थी उस पे ढोल तमाशे बजा रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, दे आर ऑल्सो हैप्पी। तो ऐसे देश की जनता जब ऐसी है तो ऐसे ही जनता, बड़ा गुस्सा है आज आपके अंदर। नहीं गुस्सा तो होगा भाई, शहादत हमारे लोगों की हो रही है, हमारे लोग मर रहे हैं, एंड मतलब हमें कैसे यूज किया जा रहा है, मैं उसको उन शब्दों को मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अनपार्लियामेंट्री हो जाता है, मतलब व्हाट आर वी आर जस्ट, मतलब यूज एंड थ्रो। आपको थोड़ा सा मजा आया और आपने फिर फेंक दिया हमें, आपको ये इतने में मजा आ गया वहां पे स्ट्राइक करके, एंड यू फेल्ट हैप्पी कि हाँ बस बहुत हो गया, बंद करो। ऐसे नहीं होता है, मतलब सिंपली देखिए, उससे मोदी जी की छवि को कुछ नुकसान होता हो, या वो खुश होते हो या नाराज होते हो, आई केयर अ डैम, बट दिस इज नॉट डन। और मुझे नहीं पता भारत की जनता कैसे लेगी, मुझे तो आई डोंट नो। यदि जनता भी खुश है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेट देम बी हैप्पी। आपको लग रहा है कि देश की जनता खुश होगी? जब पूरा देश इकट्ठा था, सब लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिस तरीके से 26 लोगों की उनको मारा गया, लेकिन धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। तो जनता तो खुश हो गई ना, पटाखे और मिठाई बट गई ना। वो तो जनता बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अब अपनी शर्तों पे हमने सीज फायर कर लिया। आप तो खुद सेना में रहे हैं, कर्नल रहे हैं आप, अभी भाई मुंह तोड़ जवाब, आखिर मुंह तोड़ जवाब होता कैसा है कर्नल साहब, ये भी जरा बताइए हमारे व्यूअर्स मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुंह तोड़ जवाब ऐसा होता है कि जब मुनीर के चांटे लगते, मुनीर को अरेस्ट करके लाते, जैसे जनरल नियाजी ने वहां साइन किया था ना, ही वॉज अरेस्टेड, 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था ना, ऐसे सरेंडर कराते ना, करते सीज फायर, मजा आता, हम भी खुश होते कि कुछ किया है हमने, हमें भी फील होता कि हमने कुछ किया है या हमारी सेना ने कुछ किया है। अब तो कुछ भी नहीं, कि 4 मिसाइल उसने फेंकी, 10 हमने फेंकी, हमने उनके वो जहाज F-16 गिरा दिया, वो कुछ और अपनी, वो भी अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनकी भी देश की जनता खुश होगी कि हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, शाहबाज शरीफ की भी नौकरी बन गई, मुनीर की भी नौकरी बन गई, और हमारे यहाँ का भी काम फिट हो गया। कर्नल साहब, मैं देख रहा हूँ देश में S-400 की बड़ी चर्चा है, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए। S-400 जो है, इट्स अ वेरी गुड इक्विपमेंट एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड, और उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। यदि वो S-400 हमारे पास ना होता, बाय द वे, तो जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले किए हैं, जितने ड्रोन और मिसाइल उसने फेंकी है, यहाँ पे तो कई हजार लोगों की कैजुअलिटी हो सकती थी। वो तो ठीक है कि हमारे पास ये था तो वो जान बच गई, और हमारे जो इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी भारत की सेना की जो एयर डिफेंस यूनिटें हैं, प्लस जो हमारी एयर फोर्स है, उन्होंने इसको इंटीग्रेट करके इन सबको नाकाम कर दिया, वरना कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो सकती थी।